बहन सीधा पानी देख रहे हो ना? हाँ भैया। आज जमींदार साहब ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कर्जा भी दे दिया, फिर भी मेरी माँ को उसने जान से। चलो अब यहाँ मेरा रहना ठीक नहीं है। हाँ भैया। क्योंकि जमींदार हाथ पैर धो करके मेरे पीछे पड़ गया है। मेरे भैया तुम ऐसा करो, मेरे बहन के साथ मेरी माँ को लाश को तुम घर पहुंचा देना। जी। अब मैं घर नहीं, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। हाँ भैया पहले मैं अपने स्वर्गवासी माँ की कसम खाता हूँ कि जिसने मेरी माँ के जिस्म से खून की नदियां बहाया है, कसम पैदा करने वाले की, अगर उसके जिंदगी में आग ना लगा दिया तो मेरा भी नाम सोनू नहीं। अब मैं इस रामनगर में नहीं बल्कि चंबल जाऊं। सोनू भैया सबसे पहले माँ का अंतिम संस्कार, माँ का अंतिम संस्कार बहुत जरूरी है। माँ की लाश को उठाओ। चलो ठीक है माँ बहन, माँ की लाश को पहले हम हो जाते हैं, उसके बाद फिर सोचता हूँ मुझे करना क्या। भैया उठाओ माँ की लाश के तोहरा सब जाई भवरवा, के तोहरा सब जाई भवरवा, के तोहरा मैं जा रहा हूँ। मैंने कसम खाई है, मैंने कसम खाई है कि जिन्होंने मेरी माँ का खून किया है उनकी दुनिया में आग लगा दूंगा। मैं उन्हें जीने नहीं दूंगा, खून का सैलाब बहा दूंगा। रामनगर में ठाकुर के घरों में नदियां न बहा दिया, मेरा नाम सोनू नहीं। मुझे इजाजत दे बहन, मुझे आशीर्वाद दे बहन, तेरा भाई अपने माँ के हथियारों से जरूर। भैया तुम तो चले जाओगे और मेरे विषय में इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। बहन मैं कहाँ जाऊंगी? चिंता मत कर बहन, कहाँ अगर तेरे तरफ किसी ने आंखें बिठा के देखा तो उस परवरदिगार की गरम गरम सलाखें उसकी आंखों में घुसा दूंगा, जिंदगी भर के लिए साले को अंधा बना दूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं अकेली नहीं रहूंगी। नहीं बहन, चलो भैया मैं बिगड़ में तुम्हारा जाना ठीक नहीं, मैं अकेली नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं बहन, घबराओ नहीं, मैं भले भले से जा रहा हूँ लेकिन मेरी रूह आपके साथ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना, मैं आपके साथ चलूंगी बस। नहीं बहन, जिद मत करो, जिद मत करो मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, जिद मत करो प्लीज, मुझे जाने दो, नहीं तो मेरी माँ के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब तक कि मैं ठाकुर जमींदार को जान से नहीं डालूंगा। भैया जाओ, हाँ बहन, जाओ, मेरा सहारा भगवान है।
घबराना नहीं बहन, घबराना नहीं। अब ये तेरा भाई सोनू जिंदा है बहन। आज तो जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन अपने माँ के इंतकाम का बदला लेकर भगवान, मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं अकेली, जमींदार वो मुझे छोड़ेगा नहीं। भगवान मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना भगवान। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने से झोपड़ी में रहूंगा। जो कुछ होगा देखा जाएगा। भगवान इतना निर्दयी नहीं जो मेरी आवाज ना सुने। सरपदिया विपतिया कैसन मदन मुरारी, सरपदिया विपतिया कैसन मदन मुरारी, दुखियारी जाई कौनी ओरिया। काफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है। मेरे जवानों बच के रहना हम सबों का काम है। साथियों, अपनी अपनी जगह पर तैनात रहिए ताकि हमारे सरदार मंगल सुनाए तो ना सोचे कि हमारे साथी गपलप की नींद में सो रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, ये बताइए अड्डे का क्या समाचार है? जिस तरह हमारे गिरोह में हम तुम्हें दादा जो ठाकुर खड़े हैं, हम तुम्हें अपना युवराज सरदार घोषित इसलिए किए हैं कि अब हम लोग हथियार काफी दिन से धरे हुए हैं। तुम्हारे जैसे नौजवान जब हम गिरोह में तैयार करते हैं तो हम हर गांव को लुटवाते हैं, और आज तुम्हारी वीरता इस गिरोह में सफलता हुई। आज से तुम्हारा जो दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर तुम्हें धर्मेंद्र प्रताप सिंह व उसका चमचा धर्मू तबाह करके छोड़ा है तो मां भवानी की कसम दोनों टांग चीर के ना फेंका
तो शहजादा मेरा नाम नहीं है। मेरे साथियों, मेरी बात को सुनो। बगैर हमारे हुक्म से तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या वो धर्म और धर्मेंद्र प्रताप सिंह मेरा दुश्मन है। मेरी बात को गौर से सुनिए। और मेरे साथ हो इस खली भाई, सुनो मेरा धर्म और धर्मेंद्र प्रताप सिंह को जब तक चाय नहीं छुड़ा दूंगा तब तक मेरे दिल का तसल्ली नहीं होगा। जय मां, जय क्या कहना चाहते हो? देखो, अगर इस बच्चे के पीछे हम लोग नहीं चलेंगे तो ठाकुर लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं? इसलिए दादा ठाकुर इस समय बूढ़े हो चुके हैं और वो शर्मिंदा है। अब वो बैठ करके हम लोग की ताकत देखना चाहते हैं। मैं इस डाकू का नाम रोशन करना चाहता हूँ और रामनगर के अंदर ठाकुर अब चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारा वादा रहा। जय मां भवानी। जय मां थक गया हूँ, लेकिन थकने से काम नहीं चलेगा। मुझे अपने मकसद के लिए जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी दूर काली पहाड़ी के पीछे चंबल है और मैं चंबल तक जरूर जाऊंगा। अपने मां के इंतकाम के बदला के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हेलो, मेरे होशियारी से लेना। आइए धर्म और धर्मेंद्र प्रताप सिंह को हवेली को काल करे उड़ा दूंगा जब तक सलीम जाए। बहुत दिन से सुन कर